हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट और दोस्त आकाश ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए कुछ पर्यायवाची शब्दों का टेस्ट, जिसका जवाब आपको साथ के साथ देते हुए चलना है। ये पर्यायवाची आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा पर्यायवाची शब्द हमेशा हर एक एग्जाम में जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है वहाँ पर पर्यायवाची शब्द जरूर पूछे जाते हैं। और एग्जाम के फेवरेट पर्यायवाची शब्द क्या है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आप सभी का जवाब देते हुए चलेंगे और मैं अपनी तरफ से सभी का अर्थ आपको क्लियर कराते हुए चलूँगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यमुना शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, कलेश, अर्कजा या फिर तरंगिणी। बताइए, फटाफट से जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। इन चारों में से यमुना शब्द का पर्यायवाची है बिल्कुल अर्कजा इज द करेक्ट आंसर। जो लोग अर्कजा बोल रहे हैं उनका सभी का सही जवाब है, यमुना शब्द का पर्यायवाची होता है अर्कजा। अब आपको बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यमुना जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर हर एग्जाम में यमुना जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे एक यमुना हो गया, एक घोड़ा का पर्यायवाची हो गया, ये पर्याय कुछ ऐसे हैं, एक ग्रह का पर्यायवाची हो गया। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो एग्जाम के फेवरेट हैं और ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यमुना के और पर्यायवाची कौन कौन से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कालिंदी, कालिंदी, अर्कजा, रवितन्या, कालगंगा, कृष्णा, सूर्यजा। तो ये कुछ इस प्रकार से यमुना के पर्यायवाची है, आप नोट डाउन कर लेना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यमुना के पर्यायवाची कालिंदी, अर्कजा, रवितन्या, कालगंगा, कृष्णा और सूर्यजा। ये कुछ पर्यायवाची है यमुना के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेह शब्द का पर्यायवाची ग्रह, गृधब, व्योम या फिर गाय। बताइए, गेह शब्द का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द है। तो आई होप सभी को इसका जवाब मिल गया होगा, गेह शब्द का इनमें से कौन सा पर्यायवाची है। तो हमारा इसका जो सही जवाब होगा वो होगा गेह शब्द का पर्यायवाची है। बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है, ग्रह इज द करेक्ट आंसर। गेह शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है ग्रह। अब घर के हम कुछ और पर्यायवाची देख लेते हैं, जैसे निकेतन भी घर को ही बोला जाता है, निकेतन हो गया। भवन, भवन भी घर को बोलते हैं। सदन घर को बोलते हैं। आगार, आयतन, आवास जहां हम रहते हैं। निलय, ये इंपॉर्टेंट है, निलय, निलय भी घर को ही बोला जाता है। धाम, ये सारे जो पर्यायवाची है ये गेह घर के पर्यायवाची है। अब एक और क्वेश्चन काफी बार आपने देखा होगा, एक पेयर आता है भवन और भुवन का, और आपको नीचे मैच करना होता है ऑप्शन में। तो भवन जो का अर्थ होता है घर और भुवन का यहाँ से जो अर्थ होता है वो संसार होता है। तो यहाँ पर ये आगे क्या आगे पीछे कर देते हैं संसार को, तो क्या ऐसे एक पेयर दे देंगे, फिर आपको मिलाना होगा घर और संसार से। और ऑप्शन में क्या होगा, कहीं पर संसार घर दे देंगे, कहीं पर ग्रह और कुछ और दे देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शशांक शब्द का पर्यायवाची है। अब यहां पर आपसे पूछा गया शशांक किसका पर्यायवाची है, जवाब दीजिएगा। सूर्य का, किरण का, चंद्रमा का या फिर बादल का। तो शशांक किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना था। बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा चंद्रमा का। साथ के साथ सभी जवाब दें कमेंट्स के अंदर, तो करेक्ट आंसर होगा चंद्रमा। तो जो शशांक पर्यायवाची है वो है चंद्रमा का, तो करेक्ट आंसर होगा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूसर किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन है अशुका, मेघ, गृधब या फिर अजा। अब काफी बच्चों को धूसर का अर्थ ही नहीं पता होगा कि धूसर बोलते किसे हैं, तो यहां पर क्वेश्चंस को गलत करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। काफी बच्चों को धूसर का तो नहीं पता होगा कि इसे किसे बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले अगर मैंने जैसे ही धूसर का आप लोगों को अर्थ बताया, आपको जवाब तुरंत आ जाएगा। धूसर का अर्थ होता है गधा। तो बिल्कुल सभी को जवाब मिल गया होगा। तो गधा का पर्यायवाची कौन सा है, गृधब। गृधब जो है ये गधा का पर्यायवाची है। इसके और पर्यायवाची कौन कौन से है, खर हो गया, रैसाब हो गया, रासब हो गया और वैशाख नंदन हो गया। तो धूसर किसका पर्यायवाची है, गृधब का। तो करेक्ट आंसर होगा गृधब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कांच का पर्यायवाची शब्द है शीशा, शीशा, शिपा या फिर शीशा। बताइए, इन चारों में से कांच का कौन सा पर्यायवाची शब्द है। देखते हैं किन लोगों को सही पता है। आप सभी को पता है शीशा बोलते हैं, लेकिन इनमें से कौन से वाला शीशा है जो कांच का पर्यायवाची है। बिल्कुल जो लोग ए बोल रहे हैं उनका सभी का सही जवाब है, शीशा इज द करेक्ट आंसर। कांच का पर्यायवाची है शीशा। मैं थोड़ा गलत बोल देता हूं, तो याद रखने का ये वाला सा, शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो इन आप लोगों से पूछा गया कि इन जो नीचे 4 ऑप्शंस आएंगे उनमें से कौन सा वो शब्द है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, जलद, पंकज या जलजात? बिल्कुल, देखते हैं कौन इसका सबसे पहले जवाब देगा। कमेंट जरूर करिएगा, आप लोगों को पता है। तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा जलद। जलद जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि जलद का अर्थ होता है बादल। जलद का अर्थ होता है बादल। बाकी तीनों के तीनों किसके पर्यायवाची है? बाकी तीनों कमल के पर्यायवाची है। सरोज, पंकज, जलजात ये कमल के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची होता है। इसका अर्थ होता है बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको वो ऑप्शन छांटना है जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। गगन, अंबर, नभ, अवनि। बिल्कुल सभी को जवाब मिल गया होगा, क्योंकि गगन, अंबर, नभ ये तीनों आपको याद होंगे। ये सब आकाश के पर्यायवाची है। शून्य भी होता है, लेकिन जो अवनि यहां पर गिवन है, अवनि आकाश का पर्यायवाची नहीं होता। अवनि जो है, अगर इसमें छोटी की मात्रा लगी होती तो ये वाला अवनि किसका पर्यायवाची होता है? धरती का। किसका? धरती। धरती का पर्यायवाची होता है, लेकिन बाकी तीनों जो शब्द है वो आकाश के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोर का पर्यायवाची शब्द, 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो मोर का पर्यायवाची है। क्लापी, तड़ित, विशिक या फिर विचक्षण? जवाब दीजिए। मोर का पर्यायवाची शब्द इन चारों में से कौन सा शब्द है जो मोर का पर्यायवाची शब्द है? आई होप आप सभी का जवाब आ चुका हो। बिल्कुल सही जवाब है क्लापी जो है वो मोर का पर्यायवाची शब्द है। तो करेक्ट आंसर होगा क्लापी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा शब्द है जो हंस का पर्यायवाची है। कुरंग, भुजंग, मराल या पंचवाण? बताइए, जवाब दीजिए। इनमें से वो कौन सा शब्द है जो हंस का पर्यायवाची शब्द है? तो करेक्ट आंसर होगा मराल। मराल जो है वो हंस का पर्यायवाची शब्द है, बाकी ये तीनों इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हंस का जो पर्यायवाची है वो है मराल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मराल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का या फिर चपला का? जवाब दीजिएगा। अलंकेश, तो अलंकेश जो पर्यायवाची शब्द है ये है कुबेर का। तो करेक्ट आंसर होगा कुबेर का। जो लोग कुबेर बोल रहे हैं उनका सभी का सही जवाब है। तो करेक्ट आंसर होगा अलंकेश जो पर्यायवाची शब्द है ये है कुबेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रवि, भास्कर, भानु या फिर सारंग? जवाब दीजिए। इन चारों में से कौन सा शब्द है जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बिल्कुल सही जवाब। सारंग जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहां पर बादल के पर्यायवाची आएंगे और आपको इनमें से बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा शब्द है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद, नीरद, वारिधि या मेघ? बताइए, इन चारों में से कौन सा शब्द है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको जलद बताया था, इसे बादल बोलते हैं, तो ये तो है। नीरद भी बादल का पर्यायवाची होता है और मेघ को तो आप सभी को पता ही होगा। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है, वारिधि फिर किसका पर्यायवाची है? तो वारिधि जो पर्यायवाची होता है ये होता है समुद्र का। तो करेक्ट आंसर होगा इसका समुद्र। और कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो वारिधि जो है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या है? तर्कस, तर्कस का अर्थ क्या होता है? कितने लोगों को पता है? तर्कस का अर्थ होता है तीर रखने वाला। आपने देखा होगा जो पीछे टांगते हैं जिसके अंदर तीर रखते थे, पुराने सीरियल वगैरह देखे होंगे, उसे तर्कस बोला जाता है, जिसके अंदर तीर वगैरह रखे जाते हैं। तो इसका पर्यायवाची शब्द वीर, धनुष, प्रतिंचा या फिर निशंग? बिल्कुल आप सभी को ऑप्शन से ही क्लियर होगा। वीर भी नहीं होगा, धनुष भी नहीं होगा, प्रतिंचा भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? निशंग। निशंग को तर्कस बोलते हैं, तीर रखने वाला। तो करेक्ट आंसर होगा इसका निशंग। निशंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरुणी, प्रमदा, ललाम या फिर ललना? बताइए क्या होगा? कौन सा शब्द है जो स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा ललाम। ललाम जो है वो स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीनों स्त्री के पर्यायवाची शब्द है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा इसका ललाम। तो गाइज ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए
पर्यायवाची शब्द, एक छोटा सा टेस्ट पर्यायवाची शब्दों का। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो लगी कैसी, और आप लोगों के इन 15 सवालों में से, लगभग 14 सवाल है शायद, 14 सवालों में से कितने आप लोगों ने सही जवाब दिए, फटाफट कमेंट करके बताएं। इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, नई चीज़ें लेकर। काफ़ी दिनों बाद हिंदी की वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के बोलने पर, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, जेल वार्डर का एग्ज़ाम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फिर जल्दी से एक और नई वीडियो लेकर आऊँगा जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, नई चीज़ें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो लोगों को कुछ और हिंदी की वीडियो चाहिए तो एक बार वो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी हिंदी की वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।